नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं। इस जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज जो मेरा टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ाना है वो आपका है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन या पोषण आपके हाई स्कूल में भी दिया हुआ है और इंटर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जो न्यूट्रिशन है वो आपके सुपर टेट में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सुपर टेट में पढ़ना होता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और टेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट आपका अगर बायोलॉजी विषय से आपका चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो उससे भी संबंधित ये न्यूट्रिशन पूछा जाता है, पोषण से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलो आज मैं आपको पोषण के बारे में कुछ बताएंगे और इनके कितने प्रकार हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण क्या है अर्थात न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का क्या तात्पर्य होता है, न्यूट्रिशन क्या अर्थ होता है। जिसे डेफिनेशन दिया हुआ है, सभी जीव जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती। बहुत सिंपल सी बात, सभी जीव जो होते हैं, जितने भी प्राणी आ जाते हैं आपके, चाहे जीव जंतु, सब क्या है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, तथा शरीर में जो होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, ठीक है, शरीर के अंतर्गत जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करने के लिए क्या जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी अगर नहीं होगी तो ये जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका कैसे संशोधित कर पाए, उन्हें कैसे उपापचयी को पाचन के रूप में बदल पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं उन क्रियाओं करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात हुई। अब ऊर्जा की ज़रूरत, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा किससे मिलता है, तो ऊर्जा जो प्राप्त होती है किससे होती है, यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। जब तक हमें संतुलित भोजन आहार नहीं मिलेगा तब तक हमें भोजन ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, है ना। बहुत से अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीव क्या करते हैं, भोजन खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, उनके पाचन अर्थात वो ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं अर्थात तरह तरह के जो संतुलित आहार होते हैं, जैसे हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी लाभदायक होती हैं, है ना। हरी सब्जियां हैं जो संतुलित आहार होते हैं, उनके पाचन से, अच्छा जब ग्रहण करेंगे तो उनका पाचन होना जरूरी है। अगर पाचन नहीं होगा तो कैसे ऊर्जा मिलेगी। जब वो पचते हैं अर्थात जब उसका पाचन होता है तब उन पाचन से क्या होता है, पाचन करने से जो पोषक तत्व मिलते हैं अर्थात उच्च पाचित जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, उच्च पाचित भोज्य पदार्थ से एक पोषक तत्व जो होते हैं अर्थात जो पोषक तत्व जो उनसे मिलते हैं, ठीक है, उन पोषक तत्व को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है अर्थात उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कहते नहीं है जो इंसान दुबला पतला होता है कहते तुम्हारा पोषण सही नहीं है अर्थात कुपोषण हो है ना। कहते नहीं विचार जो लोग दुबले पतले होते हैं बिल्कुल कहते नहीं, कहते कुपोषण का शिकार हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहे, एनर्जी नहीं, जिसको कहते नहीं शरीर में एनर्जी नहीं है, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, पड़े रहते हैं ना। तो ये सब क्या कहते हैं, कुपोषण का शिकार है। बच्चों के लिए भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चे कुपोषण का शिकार न हो पाए, उनके लिए पोषण की जरूरत हो। तो पोषण हमें किससे, अगर पोषण हमारा सही होगा अर्थात जब हमारा पोषण के अंतर्गत क्या आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भोजन खाद्य पदार्थ है, जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है, इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर भोजन हमारा सही है, खाद्य पदार्थ हमारा सही है तो हमें क्या मिलती है, उसके पाचन से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं उन्हीं को पोषण कहते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों से तो हमको एनर्जी मिलती है ना, उन्हीं से तो ऊर्जा मिलती है, उन्हीं से ताकत मिलती है। तो ये आपका हुआ पोषण हुआ। पूछा जा सकता है कि पोषण क्या है, तो आप लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए पोषण किसे कहते हैं या पोषण के प्रकार बताइए, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाई स्कूल के अंतर्गत, इंटर के अंतर्गत। तो आप बता सकते हैं पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण क्या है सब इसके अंतर्गत। अब पोषण के लिए अर्थात पोषण सभी के लिए जरूर, सभी जीवों जंतुओं के लिए अर्थात जैसे प्राणी जाति के लिए अगर बात करें, जो जीवित अवस्था में जो अर्थात प्राणी जाति उनके लिए पोषण की जरूरत है, जिसमें मनुष्य हैं
उनके लिए पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। तो पोषण अगर सही है, अच्छा है, तो वो क्या है, तो क्या करते हैं, वो स्वस्थ होते हैं, अर्थात अपने आप को अच्छा फील करते हैं ना। जब स्वस्थ होंगे तभी तो अच्छा फील करेंगे ना। तो पोषण अगर उनका अच्छा है तभी वो अच्छे अर्थात स्वस्थ होते हैं। तो यही कहते हैं जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीवित रहने के लिए उनको किसकी आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर देखिए अब हमारे हाथ में, जब हमारे शरीर में ऊर्जा है तभी तो हाथ हम ऐसे देखिए टेढ़ा सीधा कर रहे हैं, है ना। हम सिर इधर से घुमा भी सकते हैं, है ना, चल भी सकते हैं। ये हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये हम सब ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा है तभी तो कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे शरीर में ऊर्जा है ये हमको किससे प्राप्त हुई है, किससे मिली है, तो ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त हुई। जिस भोजन को हमने ग्रहण किया उस भोजन के द्वारा जब उस भोजन का पाचन हुआ अर्थात तो वो पचता है, तो उन पाचित पदार्थों थे जो पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हीं पोषक तत्व को पोषण कहते हैं ना। तो उन्हीं पोषक तत्व से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे क्या कोई विटामिन है, प्रोटीन है, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी के ही के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या है, एनर्जी के द्वारा। कहते नहीं अगर विटामिन की कमी हो, कहते हैं कि जब विटामिन कमी है तो इसके लिए आप तरह तरह के विटामिन आ जाते हैं, विटामिन ए बी सी, है ना। तो इनके हो जाते, इनके लिए सब लोग बताते नहीं स्रोत होते हैं कि आप जो भी समस्या है उससे अंतर्गत आप उसका स्रोत अपनाइए, वो प्रयोग में लाइए। तो ये सब स्रोत जो आते हैं वो भी तो आपके किस में आ जाते हैं, भोज्य पदार्थ में तो आते हैं, है ना। तो ये सब तरह के आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात समझना है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जीवित रहते हैं ना, जिंदा के रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है अर्थात पोषण है ये कितने प्रकार का होता है। तो पोषण के पार्ट कितने होते हैं, तो भाग कितने होते हैं, इस पर जरा सा संक्षेप में बात करेंगे। तो बात करते हैं पोषण के पार्ट कितने होते हैं। तो चलते हैं, पोषण के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। इसको कहते हैं स्वपोषण, स्वपोषण, या इसको स्वपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी, स्वपोषण मतलब स्वपोषी, ठीक है। दूसरा जो प्रकार आपका आ जाता है उसको कहते हैं परपोषण, 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 या इसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, परपोषी, परपोषी कहते हैं। और साथ में विषम पोषी भी कहते हैं, विषम पोषी, विषम पोषी भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके दो भाग हो जाते हैं। जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, इसके दो भाग होता था, दो प्रकार से होते हैं, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है ये समझने की अति आवश्यकता है। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण बस इतना समझिए, वे जीव जंतु, ठीक है, वे जीव जंतु जो क्या करते हैं, जो स्वयं अर्थात अपने लिए भोजन बनाते हैं, जो स्वयं अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, वो आपके स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीव जंतु जो स्वयं के लिए अर्थात अपने लिए जो भोजन तैयार करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और ये जो करने की जो क्रिया है लगातार, वही स्वपोषण के अंतर्गत आ जाता है, वही स्वपोषण कहलाता है। हाँ, तो चले बात करते हैं, हम बात कर रहे थे सुपोषण की। कहते हैं जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके आ जाते हैं, जल आ जाते हैं, जल के साथ में आपका शामिल हो जाता है प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, और प्रकाश, इनके माध्यम से, इनके द्वारा
जो जीव जंतु अर्थात वे जीव जंतु जो अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, जो अपने लिए भोजन प्रिपेयर करते, तैयार करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। और ये जो करने की जो क्रिया है, अर्थात इस भोजन को प्राप्त करने की जो क्रिया है, उसे कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जो अकार्बनिक यौगिकों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश के माध्यम से वे जीव जंतु जो अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, अर्थात स्वयं के लिए जो भोजन प्रिपेयर अर्थात तैयार करते हैं, वो आपके स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात ये करने की जो क्रिया है, भोजन प्राप्त करने की जो क्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं परपोषण क्या, परपोषी क्या होते हैं, है ना। अब परपोषी भी तो पढ़ना चाहिए। ऐसे जीव जंतु जो किसी अन्य जीवों पे निर्भर रहते, ऐसे जीव जंतु जो किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, अर्थात किसी अन्य पर आश्रित होकर के उसे उनके द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को स्वीकार करते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं। मतलब किसी अन्य के द्वारा बनाए गए, ठीक है, किसी अन्य के द्वारा बनाए गए भोजन को स्वीकार करते हैं अर्थात उस पर आश्रित रहते हैं, वो आपके परपोषी कहलाते हैं। और वो जो करने की जो घटनाक्रम है, वो आपका परपोषण कहलाते हैं या विषम पोषण कहलाते हैं। है ना। अब बात कर रहे थे परपोषण के बारे में, तो क्या हमने बताया? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, सिंपल सी भाषा में समझे, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए पादप, पेड़ पौधे इत्यादि, है ना। तो वो किसी क्या है, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। और करने की जो क्रिया घटना है, वो परपोषण या विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, समझे? स्वपोषण क्या है और परपोषण किसे कहते हैं? हमने आपको स्वपोषी भी बता दिया। स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जैसे कि अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश के माध्यम से ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और भोजन प्राप्त करने की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। और भोजन प्राप्त करने अर्थात दूसरे के द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया परपोषण कहलाती। क्या कहलाती? परपोषण कहलाती। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो ये आपका होगा स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। अब हम बात करते हैं स्वपोषण के कितने भाग होते हैं, अर्थात स्वपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, इस पे हम बात करेंगे। जो स्वपोषण आपका होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। स्वपोषण के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। दूसरा आपका आ जाता है रासायनिक संश्लेषी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी और रासायनिक संश्लेषी, ये स्वपोषण के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषी क्या है और रासायनिक संश्लेषी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परपोषण। ठीक है, अब परपोषण के भी क्या है? 3 पार्ट्स होते हैं। परपोषण के कितने हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो क्या आ जाता है? मृतोपजीवी
परजीवी और प्राण संभोजी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आ जाता है मृतोपजीवी, दूसरा पार्ट है इसका परजीवी, तीसरा है आपका प्राण संभोजी। ठीक है, अब इतना देखिए, ये आपका क्या हुआ, परपोषण के 3 भाग होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राण संभोजी। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी, अर्थात स्वपोषण या स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषी क्या है, सिंपल सी वही है, ऐसे जीव जंतु जो क्या अपने अर्थात अपने लिए स्वयं के लिए भोजन तैयार करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो स्वयं के लिए अर्थात अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं, तो वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहलाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक संश्लेषी क्या होता है। रासायनिक संश्लेषी किसे कहते हैं। बस सिंपल से रासायनिक संश्लेषी क्या होता है, ऐसे जीव जंतु वो स्वपोषित होते हुए वो रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं, अर्थात रासायनिक ऊर्जा के पर निर्भर रहते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए जो तत्पर होते हैं, अर्थात स्वयं के लिए प्राप्त करने के लिए जो तत्पर होते हैं, वो आपके क्या आते हैं, रासायनिक संश्लेषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक संश्लेषी कहलाते हैं। अब ये रासायनिक जो संश्लेषी होता है, इसमें अगर बात करेंगे, कुछ ऐसा जीव ऐसे के जीव जंतु होते हैं जो जैविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैविक ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंतर्गत, है ना, तो जो जैविक अर्थात जैविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, जो उसके साथ में ऊर्जा के स्थान पर क्या करते हैं, ऊर्जा के स्थान पर अर्थात ऊर्जा के प्राप्त के स्थान पर, जो ऊर्जा के प्राप्त के स्थान पर स्वयं के लिए तत्पर रहते, स्वयं के भोजन के लिए तत्पर रहते हैं, वो आपके क्या है, रासायनिक संश्लेषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक संश्लेषी। बस सिंपल प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो स्वपोषित होते हुए स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो क्या है, सूर्य और प्रकाश का सहारा लेते हैं। सूर्य और प्रकाश के माध्यम से भी वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, जो स्वयं के लिए बनाते हैं। रासायनिक क्या होता है, वो रासायनिक अर्थात जो जैविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हुए भी वो अपने स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, वो आपके रासायनिक संश्लेषी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं परपोषण के जो 3 पार्ट हैं, मृतोपजीवी और परजीवी और प्राण संभोजी क्या है। मृतोपजीवी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं। अब बात करते हैं मृतोपजीवी जो होता है, मृतोपजीवी
इसके अंदर ऐसे जीव जंतु जो मरे हुए अर्थात जो मृत्यु होते हैं, अर्थात जो मरे हुए होते हैं उनके द्वारा उनके माध्यम से अपने लिए जो भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वे ऐसे जीव जंतु जो मृत अर्थात जो मरे हुए होते हैं तत्व, उनके द्वारा अपने लिए जो भोजन तैयार अर्थात जो भोजन को प्रिपेयर करते तैयार करते हैं वो मृत्योपजीवी कहलाते हैं, अर्थात मृत्योपजीवी। जैसे उदाहरण मशरूम सुना होगा, मशरूम, ठीक है। ये मशरूम होती है ना, मशरूम में देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका उदाहरण आ जाता है कि ये क्या है, इसमें जो धरती का देखे नहीं फूल जैसा होता, धरती का फूल देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या है, मशरूम है ना। तो इसमें देखेंगे इसका तत्व जो मरे हुए तत्व होते हैं उसमें, तो उसके माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। ये आप सिंपल सी बात देखिए, जो आप देखिए रोटी समझे है ना, तो रोटी में या जैसे जो खराब रोटी हो जाती है, खराब के बाद जो उसमें फफूंदी लग जाती है, रोटी के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है वो क्या हो, मृत हो जाते हैं, मर हो जाते हैं ना, तो उसके माध्यम वही मृत जीवी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो मरी अर्थात जो मृत चीजें हैं, जो मर चुकी हैं, उनको अपने भोजन के लिए तैयार करते हैं, अर्थात उनको अपने लिए सेवन के लिए तैयार करते हैं, तो आप मृत्योपजीवी में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं परजीवी क्या है। परजीवी कैसे है, ऐसे जीव जंतु, ठीक है, ऐसे जीव जंतु, ठीक है, जो किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर पर आश्रित रहकर उनको बिना मारे ही अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ऐसे जीव जंतु, परजीवी क्या है, ऐसे जीव जंतु जो किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर पर निर्भर रहते ही उनको मारे बिना ही अपना भोजन तैयार करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे सिंपल सा आ जाता है खटमल, इसका उदाहरण देखेंगे, खटमल देखेंगे, ये क्या है, ये दूसरे शरीर अर्थात दूसरे के शरीर पर निर्भर होता है। ये देखिए रक्त पान करता है ना, अगर कहीं खटमल हो गया तो अगर कहीं लग गया तो क्या होता है, वो रक्त का पान कर रहा, लेकिन किसी दूसरे को बिना मारे ही अपना भोजन बना रहा, किसी को दूसरों को नुकसान मिले। दूसरा उदाहरण देखें, जोंक हो जाती है, जोंक होती है, ये भी क्या है, परजीवी के अंतर्गत आ जाए। जोंक भी क्या है, दूसरे को बिना मारे ही अपना भोजन सिर्फ बनाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जोंक लग जाती है तो क्या है कि वो चिपक जाती है, देखिए वो सिर्फ खून का ही रक्त का पान ही करती है, तो ये भी परजीवी में ही जाते हैं। किसमें जाते हैं, परजीवी में जाते हैं। तो ये खटमल है, जोंक है। और फीताकृम भी होती है, फीताकृम ये भी देखेंगे। फीताकृम क्या होता है, ये किचुए की तरह लंबी लंबी सी होती है, वो भी क्या है, परजीवी के अंतर्गत आती है। वो भी आपका देखेंगे कि वो क्या होता है, किसी दूसरे को बिना मारे ही भोजन अपना तैयार करती है। फीता अमर आ जाते हैं, अमरबेल होता है, अमरबेल देखा नहीं, पेड़ों पे लटकी रहती है अमरबेल। तो क्या होती है, ये भी क्या पादपों में अर्थात पेड़ पौधों में लटकी रहती है। ये बिना पौधों को अर्थात पेड़ों को मारे बिना अपना भोजन बनाती है, सिर्फ अमरबेल है। तो अमरबेल है, जोंक है, खटमल है, फीताकृमि है, ये सब क्या है, परजीवी हैं। ये ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी दूसरे शरीर पर निर्भर रहते हैं, उनको बिना मारे ही अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन जो प्राणी संभोजी हैं ये क्या होते हैं, शाकाहारी। दूसरा क्या है, मांसाहारी और सर्वाहारी। कहने का तात्पर्य प्राणी संभोजी जो होते हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये होते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर हम समझेंगे, इसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव शामिल होते हैं।
जिसमें शाकाहारी जैसे कि समझ लीजिए गाय है, भैंस है, बैल है, हिरण है, ये सब क्या है शाकाहारी। मांसाहारी में जैसे शेर है, बाघ है, चीता है ना। और कीटाणु में जैसे कि सांप है, ये सब क्या मांसाहारी। सर्वाहारी में मनुष्य आ जाता है। तो इस तरह के सब आ जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण आ जाता है अमीबा। अमीबा जो है, ठीक है, ये अमीबा जो आ जाता है ये किस में जाता है, ये आपका सर्वाहारी होता है। अमीबा क्या है, सर्वाहारी होता है। और ये किस में जाता है, प्राणी संभोजी में जाता है। अमीबा क्या है, प्राणी संभोजी। अब देखेंगे अमीबा जो होता है जल की परत में छोटे छोटे कण टाइप के होते हैं, और जो जल के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ आते हैं उन्हीं को ये ग्रहण करते हैं अमीबा। और हर चीज जल में जो भी बह के आता है उसको ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है आपका सर्वाहारी। अमीबा क्या है आपका सर्वाहारी है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, उसके प्रकार हमने आपको बताया है। पोषण के कितने प्रकार, तो स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है बताया, परपोषण क्या है किसे कहे हैं। स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, रासायनिक संश्लेषी, ये भी बताया। और साथ ही हमने आपको बताया परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी 3 प्रकार के होते हैं। और मृतोपजीवी क्या है किसे कहते हैं, जो मरे हुए होते हैं, उनके जो मरे हुए ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो मरे हुए को अपना भोजन बनाते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, अर्थात दूसरे जीव जंतुओं के शरीर पर निर्भर रहते हैं, उनको बिना मारे ही जो अपना भोजन स्वीकार करते हैं, वो आपके परजीवी हो जाते हैं, जैसे खटमल, जोंक, फीताक्रम इत्यादि। और प्राणी संभोजी जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सम्मिलित हो, जिसे अमीबा आपका आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो लोग नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।